भी खिलाफ है उसकी हम खिलाफत करेंगे। लेकिन अगर कोई दोषी है, कोई कहते कि नहीं वो मामखोर शुकुल हैं इसलिए वो 302 करें तो उनका सज़ा न मिले और नगवा शुकुल हैं तो उनका मिले, तो ये संभव नहीं। हमारे लिए दोनों शुकुल बराबर, चाहे नगवा शुकुल हो चाहे मामखोर शुकुल हो, चाहे वो मोदनवाल हो चाहे ठाकुर, दोनों बराबर। ठीक है। तो अब रमेश जी, आप संगठन कैसे विस्तार हो और फिर नवंबर में 2 बाज़ारों में कैसे गठन हो, इसके लिए आप बताइए, तय करिए। अभी तो हम लोगों के बीच में हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री, हम सबके अगुआ, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, कार्यक्रम में प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई श्री रविंद्र त्रिपाठी जी, उनके साथ में प्रदेश से आए हुए प्रदेश संगठन मंत्री अनुज श्रीवास्तव जी, अयोध्या मंडल के सह प्रभारी श्री धर्मदेव शुक्ला जी, इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है कि व्यापार मंडल, माननीय रविंद्र त्रिपाठी का नाम ही लेने समझ लीजिए व्यापार मंडल, कहीं भी व्यापारियों के साथ उत्पीड़न होता है तो वहाँ हमारे व्यापार मंडल की माननीय त्रिपाठी जी के दिशा निर्देश में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और सफलताएं भी मिलती हैं। यदि आप लोगों को सहयोग पूर्ण रूप से रहता है तो उसमें सफलताएं मिलती भी हैं। आप लोग संगठित होकर के काम करिए। हमारे विनोद मोदनवाल जी, जो युवा तहसील अध्यक्ष हैं जयसिंहपुर तहसील के, केदार मिश्रा जी, पंडित शिव कुमार मिश्रा जी, बड़े भाई जो संरक्षक भी हैं अपने व्यापार मंडल के, हीरा मोदनवाल जी, भाई रविंद्र जी जो हमारे बिरसिंहपुर अध्यक्ष हैं, मुकेश जी, फूलचंद जी, ठाकुर प्रसाद जी, महेश, सारे लोगों का और सारे सब हमारे बिरसिंहपुर बाज़ार के या जैसे जो भी है सारे व्यापारियों का बड़ा सहयोग रहता है। इसमें सारे लोगों को संगठित रह करके जो हमारे संगठन से निर्देश आए, ठीक है, हम अपनी बात या हमारी समस्याएं जो हम अपने संगठन के पास रखेंगे, लेकिन जो भी निर्देश आए हम लोगों का भी दायित्व है कि अपने संगठन के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास करें तो सफलताएं जरूर मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। या जैसे आप लोगों ने बिरसिंहपुर मान लीजिए, आपकी जल्दी में इस तरीके से घटनाएं हुई हैं, बाकी इसके पहले भी बगिया चौराहा पे लेकर के सुल्तानपुर में जाई, जहाँ बगिया चौराहा भी कई हम लोगों ने अराजक तत्व जब हम संगठित होते हैं तो तोड़ने की बहुत तरीके से कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें हमको टूटने की आवश्यकता नहीं, न किसी से डरने की आवश्यकता है। हम ठीक हैं तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और संगठन कैसे मजबूत हो उसके लिए किस बाजार में सब, और इसके बाद इसके बताइए सारे संगठन में संगठन के मजबूती के लिए कहाँ गठन होगा आपकी वजह में? 3 बाजार बताइए आप अपने जैसे बता रहे होंगे। संगठन मजबूती के लिए लोगों की आवश्यकता है ही है, लेकिन संगठन में सदस्य भी अधिक से अधिक अपने संगठन से बने। हर बाजार में जितने भी बाजारें हैं सारे जगह अपने संगठन के सक्रिय सदस्य, आजीवन सदस्य या साधारण सदस्य जरूर बने। कोई व्यापारी छूटने न पावे, इसको करना है। तीसरी चीज़, विनोद जी हमारे तहसीलर हैं, अपने जयसिंहपुर तहसील में जैसे हमारे यहाँ बरौसा गठन कराना है, बरौसा मान लीजिए चल रहा है, लेकिन टीम वहाँ क्योंकि काम कम कर पड़ रही है, इसलिए वहाँ भी संगठन को माननीय प्रदेश महामंत्री निवेदन को वहाँ भी बदला जाए और माननीय शुक्ला जी के नेतृत्व में बात करके कुछ व्यापारियों से वहाँ जल्द से जल्द बरौसा के अलावा बरौसा रूट पे है तो हम करा लेंगे। बरौसा के अलावा जो और रूट है श्री रामनगर, आप श्री रामनगर जैसे कब रखेंगे? तारीख तय करिए रविंद्र, बात करिए, तय करिए तारीख। आज यहाँ बैठक के साथ साथ काम करने के लिए हम आए, काम भी कुछ होना चाहिए धरा। ठीक है, पांडे बाबा, हाँ पांडे बाबा भी होना है। नहीं गठन नहीं, वो गठन हुआ था, लेकिन जो गठन हुआ धीरे धीरे पदाधिकारी
चौथे साथे जोड़े कब करें? हाँ दोनों साथ में हुई है, गोसाईपुर उसमें जुड़ गया है और बाकी बिरसिंहपुर मान लीजिए है ही है। कालीगंज जोड़ इधर लिया। हो गया एक पांडे बाबा। सिमरी सिमरी तो है, ये बा। सिमरी ऑलरेडी चल रहा है लेकिन आज लोग आ नहीं पाए क्योंकि अध्यक्ष महामंत्री दोनों लोग नहीं थे तो आ नहीं पाए जी भाई हैं। फिलवारे भी आप जो भी सुनिए बैठिए। मुदगेरपुर ब्लॉक से अध्यक्ष मौजूद है हमारे। आप अपने यहाँ ब्लॉक में 2 पांडे बाबा एक लिखिए डायरी में पांडे बाबा आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं। पांडे बाबा एक करवा देंगे। पांडे बाबा मालिक है। पांडे बाबा किस ब्लॉक में? बड़े बाबा तो आधा मुदगेपुर में है आधा कालीपुर में। आधा है क्या? हाँ लेकिन जान लगूंगा बा लेकिन मुदगेपुर में होगा नहीं नहीं पहले ना तो मुदगेरपुर में है तो आप उसको कराइए। करवा देंगे। बैठ गए हैं? थोड़ा सा तारीख बताइए। संडे को रखें कब रखें? एक संडे को रखिएगा। संडे को फिर उनको आना है बाबा के दरबार में। तो संडे के किन बाजारों में रखेंगे? हैं? बात करिए श्री नगर वाले से रहे नहीं पता लगा। आप नहीं आप नहीं वहाँ बाजार हम लोग से बात कर लेंगे। हम आपको शाम को जो है सूचना देंगे। नहीं भाई चीना के बाद डेट डिसाइड करेंगे और फिर शाम सूचना देंगे। नहीं तो उसके लिए फिर डिसाइड करके डेट रखा जाएगा। चलना पड़ेगा वहाँ पे बात करने के लिए। अकेले हम जाएंगे, अभी माहौल उधर ठीक नहीं है। अरे हर जगह माहौल ठीक है यार। कौन माहौल गड़बड़? कहाँ माहौल गड़बड़ है? प्रभारी भी चलेंगे सही रहेगा। रमेश जी हमारे पास उनके एक दादा विधायक जी फोन किए। हमने पूछो काल भाई तुरंत किया। हमने कहा त्रिपाठी जी विधायक के बाद पूछो उनसे। मैंने ये कहा था कि नहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊँगा। जहाँ त्रिपाठी जी हैं पूछो उनसे। विधायक मैं हूँ, त्रिपाठी जी बाबा क्यों आप परेशान हैं? वहाँ चाहे जो आ जाएंगे लड़ी सेना हमें 72 सेना आ जाए। अभी तो नहीं जानते त्रिपाठी जी को। आप वहाँ घर विधायक के पीछे हमारे हो गए। नहीं उसके अब बाद आपके हमारे खिलाफ पास हो जाएंगे फोन आना नहीं। बंद हो गया विधायक जी का। जब अध्यक्ष जी को हमने बताया तो कहा तो हमने बताया उस दिन उन्होंने कहा कि भाई वहाँ विधायक जी आपका नुकसान हो रहा है। उनके आपको नुकसान हो जा रहा है। उसके बाद हमारे पास फोन नहीं आया। उस दिन शैलेंद्र सिंह मुझे सफाई देने लगे। कहे भैया मैं उसको आ गए तो बैठे थे हम क्या करें। हमने कहा हम कुछ आपसे पूछा भी तो नहीं। एक बार फोन करके हमने पूछा बताइए आप कहना है। ऐसा नहीं है, काम होना चाहिए। ठीक है। और जितनी ईमानदारी से आपका संगठन आपके साथ रहता है उतना कोई नहीं रहता। तो ना कोई राजनीतिक व्यक्ति रह सकता है, ना कोई संगठन रह सकता है। पूरी ईमानदारी। राजनीति करना है। हाँ लेकिन अगर आप लोग इससे पिछड़ते हैं तो कोई किसी के पास जा रहा है। अभी जिससे मान लीजिए जिनका मुकदमा लिखा के हमारे पास आएंगे और हमसे कहेंगे भैया देखिए जरा, हम क्या कहेंगे? नहीं देखेंगे या हमारे पास आएंगे तो उनको लाठी मार भगा दें। भाई हम भी राजनीति लेके आएगा तो उससे बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, अपनी बात कहेंगे, उसकी बात सुनेंगे भी। लेकिन हमको करना है जो अपने मन की करना है, जो सही बात जो सत्यता होगी वही किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये भी हो सकता है। हम इसको नहीं मानते। कोई हमसे कहता है भैया कि फलाने निर्दोष है, निर्दोष है तो ना जाइए जेल। भाई हम निर्दोष हैं कि दोष हैं ये तो तय करेगा थाना ना। रविंद्र त्रिपाठी ने विवेचक है ना, रविंद्र मोदरवाल विवेचक है ना, अमरनाथ विवेचक है। तो जो विवेचक होता है करेगा ना कि कौन जो है दोषी कौन दोषी गैर दोषी विवेचक तय करेगा। रविंद्र त्रिपाठी थोड़ा तय करेगा। वो अब उस मुद्दे से थोड़ा सा हमको अपने मुद्दे पर चलना। ठीक है। अब उस मुद्दे में अगर हम लोग रोज पड़े रहेंगे तो हमारा अपना नुकसान है।